मैं बहू हूँ, कठपुतली नहीं। देखो बेटा, यहाँ की आदतें और बातें यहीं पर छोड़ जाना, वह ससुराल है। देव के साथ प्रेम और विश्वास से जिंदगी की शुरुआत करो। बड़ों का आदर करना, उन्हीं के आशीर्वाद से ही सुनहरे कल का निर्माण होता है। जी पापा, कहकर व्यंग में मुस्कुरा दी। हर जने अपनी तरफ से उसे परफेक्ट बहू बनने की नसीहत दे रहा था। देख लाडो, ससुराल में जाकर माँ बाप का मान बढ़ाइयो। जब तक मैं तेरे दादाजी के संग ब्याह कर आई थी तो सब तारीफ करते नहीं थकते थे। नज़र नीची कर सबकी हाँ में हाँ मिलाना, आदत व्यवहार और माहौल सब यहाँ से अलग मिलेंगे। लेकिन देख, सबकी कई बातों को नज़रअंदाज कर अपनी तरफ से करती जाना, यही एक बहू का फर्ज होता है। इन छोटी छोटी बातों से घर काय क्लेश से भी बचा रहता है। तेरी माँ को देख, कभी किसी को बोलने का मौका नहीं देती। लेकिन दादी, आपकी और माँ की तो फिर भी कभी कभी तनातनी हो जाती है। तभी तो कह रही हूँ, जवान मत चलाना। सब बातों से परिचित पूनम मन ही मन मुस्कुरा कर सोचने लगी, कठपुतली बनी मेरी माँ, जो शादी के 30 साल बाद भी नई बहू सी रहती है, जो डोर खींचता है उसी ओर मुड़कर उसी हिसाब से जी लेती है। बेचारी ने अपना अस्तित्व तो कभी बनाया ही नहीं, तब भी दादी ने अवगुण ढूंढ ही लिया। शादी के दिन नज़दीक आने लगे। बुआ, दादी और पूनम ने सारी शॉपिंग की। माँ का तो कभी कोई अधिकार रहा ही नहीं। शायद पापा को घर में एक काम वाली की ज़रूरत थी, इसलिए माँ को ले आए थे। पूनम का दिल माँ के लिए बहुत दुखी होता था, लेकिन वह हर बार माँ के कहने पर चुप हो जाती। दुबली पतली सुरीली आवाज़ की धनी पूनम का व्यक्तित्व बहुत आकर्षक था। जो एक बार देख लेता तारीफ करे बिना नहीं रहता। MCOM MBA करने के बाद अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई थी, लेकिन पापा का कहना था कि जिससे यहाँ से विदाई होने के बाद तेरे ससुराल वाले जो चाहे वही करना, अभी मैं कहीं बाहर नहीं भेजूंगा। ससुराल वालों की भी पहली शर्त यह थी कि लड़की नौकरी नहीं करेगी। सारे अनुमान काफूर हो चुके थे। समझ रही थी, जो लोग पहले ही इतनी शर्तों पर नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं, उस घर में उसकी स्थिति भी महज एक कठपुतली जितनी बनकर रह जाएगी। घर से विदा होकर जाने का उसे तनिक भी दुख नहीं था। दुख था तो माँ को अकेला छोड़कर जाने का। वह आज 27 साल का साथ जीवन भर के लिए छूट जाएगा। मैं तो उसके बिना अधूरी ही रह जाऊंगी। बेचारी कभी अपने लिए जी ही नहीं पाई। पापा ने कभी माँ की कदर ही नहीं की, वरना माँ तो गुड़ों की खान थी। जब शादी हुई, BA करके आई थी, 10वीं और 12वीं में स्कूल टॉपर रही। अचानक नाना जी बीमार हो गए, तब तो आनन फानन में माँ का रिश्ता तय हो गया। नाना जी का जाना और नानी का पापा पर आश्रित हो जाना माँ को और दबाता चला गया। ऐसा नहीं था पापा माँ से स्नेह नहीं रखते थे, स्नेह भी बहुत रखते थे, लेकिन तब तक जब तक कि वह उनकी हाँ में हाँ मिलाती रहती। जब कभी मन की करनी चाहिए, माँ को औकात याद दिला दी जाती थी। जब कभी हम बच्चे चिढ़ जाते तो माँ समझाती, बेटा पापा हैं तुम्हारे, जब तुम्हारे लिए आगे से आगे करते हैं, नानी को मान देते हैं, तो कहीं मुझे तो भी उन्हें समझना होगा। हर बार टूटी फिर जुड़ी। मेरी माँ ने इस जीवन के इतने साल शायद इसी उम्मीद में बिताए होंगे कि कभी तो घर वाले उनकी कीमत समझेंगे। वह कभी यह समझ ही नहीं पाई। जो अपनी कीमत नहीं समझ पाया, दूसरे उसे क्या समझेंगे। दादी और बुआ का शासन हमेशा ही बरकरार रहा और माँ जीवन भर नई बहू बनी रही, जिसे बस सबको खुश रखकर हिदायतों पर जीना है। उसकी खुशी, इच्छा और अरमानों का कोई मोल नहीं। अब तो आधी उम्र बीत चुकी थी। माँ ने पूरे जीवन में बस एक बार विरोध किया था, जब बुआ ने पूनम को थप्पड़ जड़ दिया था, लेकिन उसकी सजा यह मिली कि लंबे समय तक पापा ने उनसे बोलना बंद कर दिया था। परिणाम भी बुरा नहीं निकला था। बुआ अंदर ही अंदर समझ चुकी थी कि यह दुस्साहस उनकी जड़ तक हिला सकता है, क्योंकि पापा की जान अपने बच्चों में बसती थी। शादी की तैयारियां हो चुकी थी। विवाह के दिन पूनम ने माँ को नई साड़ी देते हुए कहा, माँ आप आज यही साड़ी पहनेंगी और बिल्कुल वैसी ही तैयार होंगी जैसी हमारे बचपन में रहा करती थी। गहनों में लदी माँ जब तैयार होकर आई तो किसी की नज़र उससे हटने को नाम ही नहीं ले रही थी। और अंत में वही भावुक क्षण, विदाई। तमाम नसीहत से गुजर कर दूर खड़ी माँ को देखते ही विलक पड़ी। उसकी बचपन की सहेली, सुख दुख की साथी, दो जिस्म एक जान। आज पहली बार माँ ने कुछ कहा होगा, पूनम तन मन धन से अपनों के लिए जीना, वहाँ तक सबको समझना जहाँ तक कोई तुम्हें समझ रहा है। कुछ बातें नज़रअंदाज भी कर देनी चाहिए, लेकिन बेटा मेरे जैसा जीवन कभी मत बिताना। कभी अपनी खुशियों की डोर किसी दूसरे के हाथ में मत देना, क्योंकि कठपुतली नचाने वालों के हिसाब से नाचती चली जाती है, लेकिन डोर छूती और वजूद खत्म। माँ की बात अंदर तक घर कर गई थी। आज पहली दफे उसे बुआ और दादी से मन ही मन नफरत हो रही थी। ससुराल में उसका भव्य स्वागत किया गया। अगले दिन पार्टी रखी गई थी। आज सास के पैरों में कुछ समय से परेशानी थी, इसलिए व्हील चेयर का इस्तेमाल करती थी। पूनम का कमरा ऊपर
होने की वजह से उसके पास खुद न जाकर उन्होंने पार्टी के लिए खुद की तरफ से तैयार किए गए कपड़े बेटी से भिजवा दिए। भैया, माँ ने कहा है यह भाभी की ड्रेस है जो उन्होंने पार्टी के लिए तैयार करवाई है। पूनम अपने मन से पहले ही कपड़े निकाल चुकी थी और मन में यह सोचकर कि आज का हमाना तो जीवन भर माँ की तरह कठपुतली बनकर रह जाऊंगी, माँ के भेजे कपड़े पहनने से मना कर दिया। और उसने कहा, देव ने इस बात को कोई विशेष तूल नहीं दिया। शाम को भी सब समान रहा। किसी के पूछने पर सास ने सहजता से कहा, आजकल मैचिंग का फैशन है, देखो ना एक से कपड़ों में दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। अब आए दिन कुछ ऐसा होता कि वह माँ के बुरे वक्त को याद कर पूनम हर चीज़ का विरोध कर देती। वह अपनी तरफ से समझ चुकी थी, चाहे व्हील चेयर पर बैठी सास हो, सास अपना अधिकार और रौब नहीं छोड़ती, लेकिन साथ ही वह यह भी देख रही थी कि यहाँ किसी बात को तूल देकर या बतंगड़ बनाकर उसे कभी सुनाया भी नहीं जाता। एक दिन पता चला दादी फूफा जी की बाहर बदली होने के कारण बुआ जी के साथ रहने चली गई। माँ बिल्कुल अकेली हो गई होगी, यह सोचकर उसका गला भर आता। पापा बहुत रौब वाले थे, लेकिन बच्चों के मामले में उनका गला भर आता। आज सुबह से पूनम का मन कुछ उदास था। सुनिए देव, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है, आप कहें तो मैं कल। पूनम, तुम जानती हो ना 3 दिन बाद माँ ने पूजा रखवाई है, फिर भी उनसे पूछ कर देख लो। उनसे पूछकर? शादी तो मैंने आपसे की है, मेरे किसी भी मामले का निर्णय तो आप लेंगे। पूनम, मैंने शादी माँ के कहने पर की है, बेटा हूँ मैं उनका। क्या शादी के बाद मेरा उनसे रिश्ता बदल गया, मैं उनसे बड़ा हो गया? तुम्हें जाने के लिए उनसे पूछना पड़ेगा। कुछ बताती हुई पूनम वहाँ से चल दी। जब सब साथ खाना खाने के लिए बैठी तो वह बोली, माँ आज मेरा घर जाने का बहुत मन हो रहा है, रह रहकर माँ याद आ रही है, पता नहीं क्यों दिल कुछ बेचैन सा है। सास ने एक बार में जाने के लिए हामी भर दी, लेकिन देव से रहा नहीं गया। माँ, तुम्हारी पूजा? बेटा, जब उसका मन इतना विचलित है तो पूजा करनी व्यर्थ है। जब मन शांत होगा तभी पूजा का परिणाम भी मिलेगा। एक बार उसे मिल आने दो, पूजा कुछ दिन बाद रख लेंगे। पूनम अगले दिन रवाना हो ली। जो कुछ हो रहा था उसकी समझ के परे था, पर जाकर वहां देखा तो ताला लगा था। पता चला पापा को अटैक आया है और माँ अस्पताल में है। पूनम तुरंत अस्पताल पहुंची और देव को फ़ोन किया। फ़ोन सास ने उठाया। वह बेचैन थी, यह सोचकर कि सास देव को कहेगी भी या नहीं। पापा की हालत नाजुक थी। शाम को आने पर वाली ट्रेन आ चुकी थी, देव नहीं पहुंचे तो वह बहुत निराश हो गई। गुस्सा, नफरत, क्या क्या नहीं था सास के लिए। रात को दोनों माँ बेटी बाहर घूम रहे थे तो देखा देव आ रहे हैं। पूनम, कहाँ जा रही हो? देव, आप? मुझे तो लगा था आप नहीं आएंगे। माँ ने, आपको कैसी बातें करते हो, क्या पापा मेरे कुछ नहीं लगते? वह तो माँ ने कहा गाड़ी लेकर निकल, पता नहीं कब क्या जरूरत पड़ जाए। यह पैसे माँ ने भेजे, कहा बहू के हाथ में रख देना। पूनम ने रख कर थी, आज पहली दफ़ा सोचने पर मजबूर हो गई, क्या सास भी ऐसी होती है? मिलने का समय खत्म हो चुका है माँ, बाहर चलकर बैठते हैं। पापा की हालत गंभीर है, यह बात माँ से छुपी थी। 2 दिन कहाँ बीत गए पता ही नहीं चला। वह माँ जिसने जीवन भर पापा ने अपने शासन के तले रखा, उसे देखकर लग रहा था कि जैसे प्रभु से याचिका कर रही हो। इनकी आदत पड़ चुकी है, प्रभु सबकी गलतियां माफ कर इन्हें नया जीवन दे दो। अचानक पापा का बीपी बढ़ा। जब नॉर्मल हुआ तो राहत की सांसें ले आंखें खोली तो माँ को बुलाया गया। वह सामने गई तो उसे देखते रहे। शायद ये सोच रहे थे, तुम इतनी भोली भाली हो, मुझ बिन कैसे रहोगी? और एक हिचकी के साथ उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। माँ को संभालना मुश्किल था। दादी ने 2-3 दिन में ही वापस बेटी के साथ जाने का ऐलान कर दिया। 12वें दिन तक एक बेटे की तरह देव सब कुछ संभालते रहे। बीच में ससुर जी भी मुलाकात कर गए थे। देव को वापस जाना था। आज पूनम के सामने खुद की माँ और नानी की सी स्थिति हो गई थी। बहुत बेचैन थी, इसलिए कुछ और दिन रुकना चाहती थी। आज जब देव उन्हें लेने आए तो सास भी साथ में आई। माँ मौन हो गई थी। इतनी बड़ी दुनिया में कैसे रहेगी वह औरत जो अपने घर में अपना वजूद नहीं बना सकी? क्या माँ को साथ रखने के लिए वह लोग हाँ करेंगे? ठीक है, मैं माँ को साथ रखने के बदले अपने अहम और स्वाभिमान का त्याग कर दूंगी। यह सब सोच ही रही थी कि सास और देव दरवाजे पर खड़े थे। दिन में ही निकलना है पूनम, सामान तैयार कर लो, सास बोलती रही। लेकिन माँ ने 10 में से 2 बातों का जवाब दिया होगा। माँ, कुछ कहना चाहती हूँ। उर्वासी सी होती हुई पूनम बोली, माँ अकेली हैं क्या? मैं वादा करती हूँ जैसा आप चाहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। माँ को अकेला नहीं छोड़ पाऊँगी। सास ने बड़े प्यार से उसका मुंह ऊपर कर आंसू पोंछते हुए कहा, तुम उस घर की बहू हो, कोई कठपुतली नहीं। जब तुम दोनों की शादी हुई तो तुम दोनों एक ही नहीं हुए, 2 परिवार भी एक हुए हैं। कभी किसी भी निर्णय पर फैसला लेने का तुम्हारा पूरा अधिकार है बेटा। वह घर तुम्हारा भी उतना है जितना कि मेरा। आज सास के रूप में मिली माँ का रूप उसे नया ही लग रहा था।
कि वह सबके लिए कितना गलत सोच बैठी थी, जबकि किसी ने भी उसकी डोर खींचकर अपने हिसाब से चलाने की कोशिश नहीं की। लेकिन आज उसका मन हुआ कि सास से कह दे, पकड़ लो माँ मेरी डोर, मेरे अपने जब इतने प्रेम, विश्वास और सम्मान से यह डोर खींचेंगे तो कठपुतली बनकर नाचने का आनंद ही अलग होगा। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर से प्रेस करिए ताकि आने वाले स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।